गुड इवनिंग बच्चों। चलो एक्सरसाइज मिसलेनियस बताना है। हाँ, एक बात, बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस से शायद हटा दिया है, चेक कर लीजिएगा हटा दिया है। अगर नहीं हटाया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। अब चलते हैं मिसलेनियस पे। जैसे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 41, एग्जाम्पल नंबर 41, 42 और 43, ठीक, 44, 45 छोड़ दीजिएगा, 46, 47, 48, 49। इतना आप अपने से करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन 47 मैं बता दे रहा हूं, 47 मैं बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 47 कह रहा है कि एक हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, ठीक। और पूछ रहा है कि शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग, ठीक, 1, 2 और 2, 3 which reflexive transitive but not symmetric is 3। यानी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए, सॉरी ट्रांजिटिव होना चाहिए और नॉट सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ लो। कह रहा ना कि इस सेट से 3 रिलेशन बनेंगे, R1, R2 और R3। वो तीनों क्या होंगे, जो रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ये कह रहा है। लेकिन उसमें ये दोनों इंक्लूड रहेगा पहले से ही, बात समझना है। इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद आपको R1, R2, R3 को ऐसा बनाना है कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक ना हो, ये हमें बनाना है, ठीक। तो एग्जांपल नंबर ये 47 है, ध्यान से देखिए। तो एक बात बताओ, पहले हम बनाते हैं R1, तो ध्यान से देखो, 1 1 2 2 3 3, ठीक। और ये आपका एलिमेंट 1 2 2 3, ठीक। और क्या कर दें बस, और देखो सिमेट्रिक हो गया, अरे रिफ्लेक्सिव देखो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ध्यान से देखो, सिमेट्रिक नहीं करना है, सिमेट्रिक नहीं करना है। तो देखो 1 2 है तो 2 1 नहीं है, नहीं है ना। 2 3 है तो 3 1 नहीं है, ठीक। तो 3 1 नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होता है, A, B, ठीक, बिलोंग कर रहा है, तो हमें दिखाना होता है B, A बिलोंग करना चाहिए R में। तो देखो यहां देखो 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, ठीक। तो ये आपका हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव चेक करो। 1 2 बिलोंग किया, 2 3 बिलोंग किया, 1 से कहां चले 2 और 2 से कहां चले 3, तो 1 से कहां चलना पड़ेगा 3, तो 1 3 भी ले लो इसमें, 1 3। तो ये हमारा हो गया। एक काम करते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, R1 की वैल्यू हो जाएगी 1 1 2 2 और 3 3, ठीक। और ये क्या है 1 2 2 3, ठीक। और क्या ले लें 1 3, तब जाके हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बात समझ में आई। ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव होगा। देखो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो 1 से 3 गए, ठीक। तो ये हमारा ट्रांजिटिव बनेगा। अगर हम देखो 1 1 2 यहां लिखते हैं, R1 इक्वल टू 1 1 2 2, ठीक, 3 3 1 2 2 3, ये दोनों रहना चाहिए। उसके बाद हम, अब ध्यान से देखो 1 3, ठीक। और एक एलिमेंट हम जोड़ देते हैं इसमें, और 2 3, सॉरी
3,2 कर देता हूं, 3,2। ठीक, तो अब चेक करो ये सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, अब चेक किया जाता है। देखो रिफ्लेक्सिव है, अब देखो सिमेट्रिक बताना। 1,2 है तो 2,1 है, नहीं है तो कैंसिल हो गया सिमेट्रिक। ठीक, यहां सिमेट्रिक बता रहा है, 2,3 है तो 3,2 है, यहां बता रहा है, लेकिन इस पे फेल हो गया, तो जब एक पे फेल हो गया तो सब पे फेल हो गया। अब ट्रांजिटिव देखो 1,2 2,3 तो 1,3 है, हाँ ठीक। अब देखो 2,3 3,2, देखो यहां देखो इसको 2 से 3 और 3 से कहां चले 2, तो 2 से 2 है, हाँ है ना, है। तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। अब तीसरा केस देखो R3, अब क्या करेंगे 1,1 2,2 3,3 और यहां देखो 1,2 और 2,3, हम एक काम करते हैं 2,1 जोड़ देते हैं, ठीक, और 1,3 रहेगा। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, देखो ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक, देखो 1,2 है तो 2,1 है, हाँ है। इसके लिए देखें 2,3 है तो 3,2 है, नहीं है, तो बोलो यहाँ सिमेट्रिक फेल हो गया। ट्रांजिटिव चेक करो 1 से 2 तो 2 से 3 तो 1 से 3 है, हाँ है। अब देखो 1 से 2 2 से 1 1 से 2 2 से क्या हो गए 1 तो 1 से 1 है, हाँ है। तो ये हो गया हमारा, तो ये कितना केस बना 3 केस बनेगा, अब नहीं बनेगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमको लगता है 48 करना है, तो 48 भी कर लो। देखो क्या दिया है, रिलेशन दिया है क्या 1,2 2,1, ये रिलेशन से बताना है कि ये क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक। तो देखो ये पहली बात तो 2 बनेगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 रिलेशन बनेंगे जो इक्विवेलेंस होंगे, ठीक। तो 2 रिलेशन बनेंगे, तो ध्यान से देखो 2 रिलेशन कैसे बनेंगे। तो यहां देखो इक्विवेलेंस के लिए सेट में क्या है 1 2 3 है, ठीक, 1 2 3 है। तो अब ध्यान से देखो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। अब ध्यान से देखो 1,2, ठीक, 2,1 होना चाहिए। अब ये बोलो ये आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं, ध्यान से देखो ये ट्रांजिटिव है, देखो सिमेट्रिक हो गया, इसकी रिफ्लेक्सिव, ठीक। असिमेट्रिक देखो 1,2 है तो 2,1 है। ट्रांजिटिव देखो 1,2, ठीक, 2,1 तो 1,1 है, हाँ है। 1,2 देखो ये 1,2 और 2,1 तो 1 से 2 2 से 1 तो 1 से 1 है, हाँ। तो ये तीनों केस फॉलो किया तो इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और बनेगा, ध्यान से देखो 1,2 2,1, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, एक ले लेते हैं 1,3 ले लेते हैं, 1,3 और 3,1 ले लेते हैं, ये दोनों। तो चेक करो ये बन रहा है, हाँ रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखो 1,2 तो 2,1 है, 1,3 तो 3,1 है। अब देखो क्या ये ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है, तो यहां तक तो ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा था, ये भी फॉलो कर रहा है, हाँ। 1 से कहां गए 3, 1 से कहां गए 3 और 3 से कहां गए 1 तो 1 से 1 गए, हाँ ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, चैप्टर नंबर 1 दिया है, फंक्शन है R2R है, ठीक। f(x) की वैल्यू दिया है 10x प्लस क्या दिया है 7, ठीक। तो कह रहा है कि g नाम का कोई फंक्शन है, r ज्ञात करना, इसको ज्ञात करना है। लेकिन दिया है कि फॉग की वैल्यू, ठीक, और गॉफ की वैल्यू क्या है IR है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये कंडीशन कब आता है, जब g इनवर्सेबल होता है किसका, f का, यही ना होता है। तो लिखेंगे सिंस f(OG) बराबर g(OF) बराबर IR, therefore g is inversible
इनवर्सेबल ऑफ किसका, एफ का। तो इनवर्सेबल हो गया, तो इसका मतलब हम क्या रखेंगे, y नाम का आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे, y नाम का आर्बिट्ररी एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा, R में, ठीक। तो सच दैट क्या fx बराबर क्या होगा y, तो fx की वैल्यू रख दो 10x प्लस 7 बराबर y, ठीक। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या होगा 10x इक्वल टू y माइनस 7। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर बोलो क्या होगा, x बराबर होगा y माइनस 7 अपॉन 10। तो ये आपका किसका फंक्शन होता है, तो ये आपका जी वाई का फंक्शन हो गया, यही y माइनस 7 अपॉन 10। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो जी एक्स बराबर हो गया, यानी जी वाई क्या होता है, एफ इनवर्स होता है, तो एफ इनवर्स हो गया, या जी का फंक्शन लिख लेंगे, तो जी एक्स में कन्वर्ट कर लो तो एक्स माइनस 7 बटा 10। तो यही आपका जी एक्स का फंक्शन होगा, पहला मिसलेनियस का पहला, ठीक। तो मुझे आशा होगा कि समझ में आया होगा, ठीक। तो यही होगा, या इसी में छोड़ देंगे तभी भी सही है, या चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, ये कर लेंगे, आसान है। 1 1 और ऑन 2 दिखाना है, इस टाइप का ऑड इवन वाला हमने बताया था, ठीक ना। ऑड इवन वाला पीछे उलट के देख लीजिएगा, W फंक्शन दिया है, होल नंबर एफ एन की वैल्यू दिया है n-1 और n+1, ये दो दिया है, ठीक। एक दिया ऑड के लिए, n क्या है, ऑड है, और एक क्या दिया है, इवन है, ठीक। तो एक बात बताओ, हमने इसको 1 1 और ऑन 2 एग्जाम्पल नंबर बता दे रहा हूं कैसे लगेगा। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 11 पे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 1.2 एक्सरसाइज पे है, एक्सरसाइज का है, हमको आशा है कि कर लेंगे, ठीक। आपका क्वेश्चन नंबर ये क्या है 2 है, ठीक। तो 1 1 और ऑन 2 दिखाना है, तो 1 1 और ऑन 2 दिखा लेंगे, ठीक। इनवर्सेबल फंक्शन होगा, जैसे दिखाएं वैसे ही दिखाना है। इनवर्सेबल फंक्शन हो गया, तो जब इनवर्सेबल हो गया तो इनवर्स निकालना है ना, क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ठीक। तो अब देखो, कोई भी फंक्शन इनवर्सेबल हो जाता है तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, आसान है। तो लिखेंगे क्या, तो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट यम है ना, तो मान लीजिए कोई फंक्शन ले लीजिए y, एफ एक्स बराबर हम कर देते हैं y, चूंकि यहाँ n है तो इनवर्सेबल निकालना है ना, तो यहाँ लिखेंगे लेट y बिलोंग्स टू w सच दैट क्या करेंगे, f n बराबर क्या करेंगे y, ठीक। तो ध्यान से देखो, y अगर n की वैल्यू n इज ऑड करते हैं, ऑड करेंगे तो क्या लिखेंगे n-1, ठीक। n ऑड के लिए n-1 इक्वल टू फंक्शन y, यहाँ क्या लिखेंगे n-1, तो यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा y+1 होगा ना, ठीक। तो यहाँ y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू बोलो, देयरफॉर y इक्वल टू इवन, y इज इवन होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो, सही लिखे है ना क्वेश्चन, हाँ देखो कैसे होगा, ये देखो n क्या है, ऑड है, ऑड में से एक घटाते हैं तो क्या होता है, इवन आता है, तो इवन आया यानी y की वैल्यू क्या होगा हमारा इवन। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, तो यहां देखो, यहां लिखो सिंस n-1 क्या हो जाएगा, सिंस n इज ऑड है ना, तो देयरफॉर n-1 इज क्या होगा इवन, तो y क्या हो जाएगा इज इवन। बात समझ में आ गई, अरे ऑड है 1 घटाएंगे
तो इवन हो गया, तो y की वैल्यू इवन हो गया, इसलिए इवन हो गया। अब n इज क्या लेंगे, इवन लेंगे। तो देखो इवन वाला फंक्शन, तो fn बराबर क्या होगा y, तो यहां fn बराबर लिख लो y, तो fn की वैल्यू ये रख दी। इफ n बराबर ऑड इवन लेते हैं तो n बराबर क्या होगा, y होगा, तो fn की वैल्यू क्या है, n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, y। तो बोलो यहाँ क्या हो गया, n की वैल्यू y माइनस 1, और यहाँ y क्या होगा, देयरफॉर सिंस y क्या होगा, इज ऑड होगा। ठीक, तो f इनवर्स की वैल्यू हमारा निकल गया, क्योंकि हमारा यही फंक्शन जो है f इनवर्स, अरे भाई x बराबर ये है, x बराबर ये, यही दोनों आया ना, तो यानी हमारा n का फंक्शन आ गया क्या, y माइनस 1, नहीं y प्लस 1 और y माइनस 1। ये कब, y जब होगा क्या इवन, और y क्या होगा ऑड। ठीक, तो यही क्या हो गया हमारा f इनवर्स, तो ये आपका हो जाएगा, अरे यही gy का फंक्शन हो गया, ये क्या है, gy का फंक्शन हो गया, ये आपका f इनवर्स हो गया, f इनवर्स को लिख लीजिए, ये आपका हो गया, तो ये हो गया y क्या हो गया, इवन हो गया, और y क्या हो गया, ऑड हो गया। ठीक, तो यही f इनवर्स, f इनवर्स निकालने के लिए इनवर्सेबल दिखा लिए, तो fx बराबर y करके वहां से x y के टर्म में x का फंक्शन निकालेंगे, वही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमें लगता है तीसरा कर लेंगे। ठीक, तीसरा कर लीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर बना के, चौथा बता दे रहा हूं। तीसरा कर लेंगे ना, कोई दिक्कत, थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं। fx बराबर क्या है, क्या है, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो एक काम करते हैं, fx इक्वल टू, इसको स्क्वायर बनाना, होल स्क्वायर माइनस 3x परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, तो ध्यान से देखो क्या जोड़ेंगे, 9/2 जोड़ेंगे, 9/4 जोड़ेंगे, ठीक, और 9/4 घटा देंगे प्लस 2, तो ये होगा x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये होगा 4 दूना क्या 1/4। बात समझ में आई, देखो कर लो, 3 हो गया, ये होगा 3 3 9 4 और 2ab, तो 2ab कैंसिल, नहीं जी गलत हो रहा है क्या, 2ab का टर्म आना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, ये 2 हो। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, ये परफेक्ट। तो हमें क्या पूछ रहा है, f(x) पूछ रहा है, ठीक ना, तो ध्यान से देखो f(x) की वैल्यू ये है, ठीक, क्या है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक, अब बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, क्या मान लो, a। ठीक, हमने मान लिया x माइनस 3/2 को थोड़ी देर के लिए 1/4 को a मान लिया। ठीक, तो बोलो fa को क्या लिखोगे, यहां देखो, तो a माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 ये लिखेंगे, a की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू क्या है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये हो गया a की वैल्यू। ठीक, ये a की वैल्यू हो गई, यहां मैंने a की वैल्यू उठा के रख दी है, माइनस क्या है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ये वाला 1/4। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, कहीं गलती नहीं। अब इसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि fx की वैल्यू दिया है x/1 प्लस मॉड x। ठीक, और यह फंक्शन है कौन सा है, 4 नंबर, तो ये रियल नंबर से x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, लेकिन कह रहा है कि -1 से 1 ये दे रहा है। ठीक, इसके कह रहा है x बिलोंग्स टू है, तो दिखाइए कि फंक्शन 1 1 है एंड r2 है। ध्यान से देखो 1 1 और r2,
तो 1 1 दिखाने के पहले ये बात बताओ, 1 1 दिखाना है तो 1 1 दिखाने के लिए ध्यान से देखो, लेट मैंने मान लिया यहां से लेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, ऐसे x1 x2 बिलोंग्स टू R ले लिया। अब बताओ, ये ध्यान से देखो, तो f x1 बराबर क्या होगा, f x2 होगा कि नहीं होगा? तो देखो ये लिखेंगे x1 अपान 1 प्लस मॉड x1 इक्वल टू x2 अपान क्या लिखेंगे, 1 प्लस मॉड x2 लिखेंगे ना। अब यहां ध्यान से देखो, मॉड वाली थोड़ी वैल्यू को समझो, क्या कहती है ये वैल्यू, ये वैल्यू कहती है कि x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो। ये माइनस x कब लिखेंगे, जब x लेस देन 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं मान लेता हूं कि x1 और x2, यहां देखो, यहां आपको अगर x1 और x2 दोनों निगेटिव लेते हैं तो कौन सा वैल्यू लिखना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रहा है? अगर x1 को निगेटिव लेते हैं, x2 को पॉजिटिव लेते हैं तो सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक, अगर मैं मान लेता हूं कि यहां लिख लेंगे थोड़ा सा कि एंड x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहां आपका हो जाएगा x1 अपान 1 प्लस, ये आपकी वैल्यू x1 हो जाएगी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये क्या होगा, x2 अपान 1 प्लस x2 होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये इधर ये इधर, तो इसको कर दो x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू, ये होगा x1 x2, ठीक, ये प्लस x1 x2। हमारे लाइक ये देखिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पहले वीडियो को लाइक शेयर करिए, 1 मिनट के लिए जल्दी करिए, आगे बताओ तो लाइक करिए, जल्दी करिए, शेयर कर दीजिए। अब देखो x1 x2, तो ये कैंसिल आउट, तो ये x1 बराबर क्या होगा, x2। ठीक, तो हमने बराबर लेके चला, बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f x1 बराबर x2, देयरफॉर x1 बराबर x2, तो क्या होगा, सिंस ये लिखेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा 1। अगर माइनस लेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस, x1 x2 को 0 से छोटा लेंगे तो यहां माइनस होगा, तो बस एक केस पे कर देंगे, हो गया। अब क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, ध्यान से देखो, ऑन टू दिखाने के लिए क्या करते हैं, मिटा दें ये वाला केस। अब देखो ऑन टू कैसे दिखाएंगे, तो ऑन टू के लिए हम लेते हैं, तो हम लेंगे लेट y बिलोंग्स टू किसमें से, इसमें से, ठीक ना, x बिलोंग्स टू r सच दैट -1 से x1, ये यहां से लेते हैं y की वैल्यू ना। ठीक, तो सच दैट क्या होगा, f(x) बराबर y। तब हमें दिखाना है कि x जो है एग्जिस्ट कर रहा है रियल में कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या है, f(x) की, तो x अपान 1 प्लस x, ठीक, मॉड में इक्वल टू y। ठीक, और देखो यहां अगर हम निकाले x की वैल्यू निकालें तो हम लिखते हैं सिंस x ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये क्या होगा, x अपान 1 प्लस x बराबर y। ठीक, तो ध्यान से देखो ये क्या होगा, x इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, तो इसको इधर बुला लो, तो एक्स वाई इक्वल x माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा 1, तो कॉमन ले लो, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 माइनस वाई। ठीक, अब देखो ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो ध्यान से देखो y की वैल्यू के लिए, अब देखो y की वैल्यू हमें क्या लेना है, तो इसके बीच का लेना है। ठीक, तो इसके बीच का लेना है, यही हमारा बिलोंग करेगा
अरे इसमें से ये आपका क्या है, कोडोमेन है, ठीक। अगर इसको रेंज बना दे तो हो जाएगा। यानी देखो यहाँ y की वैल्यू -1 से लेके कहां तक, 1 तक, इसमें कोई भी नंबर रखो, -1/2, ठीक। क्या होगा, -1/3, 0, 1/2, तो सबका प्री इमेज बन रहा है। देखो ये नहीं लेना है, -1 से ग्रेटर लेना है और 1 से कम, ये नहीं लेना, ठीक ना, बात समझ में आया। इसके बीच का लेना है। तो देखो इसके बीच का ये -1/2 रखेंगे यहाँ, तो क्या मिलेगा, -1/2 तो 3/2, यानी आपका मिल जाएगा। देखो 1/1 + 1/2, 2 × 2 3, 2/3 होगा, यानी 2/3 को ये मैच करेगा। ये भी किसी को मैच करेगा, सब मैच करेंगे, ठीक। तो मैच करेंगे तो सबका इमेज बन रहा है ना, तो सभी का इमेज बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑनटू हो गया। तो यहां लिखेंगे क्या, बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर। तो लिखेंगे सिंस y बिलोंग्स टू किसमें, x बिलोंग्स टू r, क्या लिख दो, -1 से -1 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, -1 से ये, ठीक। Therefore there is exist an element x in किसमें, R में, such that f क्या, f x बराबर y, और क्या फंक्शन दिया था हमारा, फंक्शन क्या था, x/1 + mod x, ठीक। बात समझ में है। अगर x <0 हो गया, अब x <0 ले ले, ठीक। इफ, तो देखो ये क्या होगा, यहां से वो होगा -x = y, भेज दो, तो x = 1 y x होगा, तो इधर बुला लो, तो x का मान 1 + y, ठीक, = y। तो ध्यान दे, तो ये क्या होगा, x की वैल्यू y/1 + y। अब चेक करो, इसके बीच की वैल्यू को रखो, ठीक। तो ये देखो y की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखो, -1/2 रखेंगे, तो इसके बीच का रखना है, ध्यान रखना, तो इसके बीच का रखना है। तो एग्जिस्ट कर रहा है, -1/2 घटा देंगे 1/2, 2/1 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये भी एग्जिस्ट करेगा किसमें, R में। तो लिखेंगे यहां कि y बिलोंग्स टू किसमें, x बिलोंग्स टू R, -1 से वन के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, देयर इज एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन किसमें, R, सच दैट f(x) = y, ठीक। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 और ऑनटू, तो दोनों केस पे करेंगे, <0 पे, <0, ठीक। अब इसके बाद शो दैट द फंक्शन इंजेक्टिव दिखाना है, 5वां कर लेंगे, 6वां एग्जाम्पल देना है, करना होगा कर लीजिएगा, नहीं करना होगा मत। 7वां भी एग्जाम्पल देना है, कोई जरूरी नहीं है, करना होगा कर लीजिएगा।